दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों आज आप लोग हम ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट के बारे में आपको हम यहाँ पर बताएंगे और आपको हम सारे पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आप लोग इससे पहले भी ट्रांसफार्मर बहुत जगह पढ़ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आज आप लोग को हम बहुत ही अच्छे से पार्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगें होती हैं। देखिए, इस ट्रांसफार्मर भी साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग उसको कहते क्यों हैं और कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आपका होता है दो पार्ट होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। देखिए, जब आपको ट्रांसफार्मर को करना पड़ेगा स्टेप अप, जब कोई ट्रांसफार्मर हो अगर उसको स्टेप अप करना है, क्या करना है, स्टेप अप करना है मतलब बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी मतलब जो हमारी यहाँ पर E1 होगा उसमें हम कम लपेटों की संख्या करेंगे और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें लपेटों की संख्या ज़्यादा रखेंगे। इसमें हम E2 में ज़्यादा रखेंगे और E1 में कम रखेंगे, तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वहीं हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होगी मतलब जो हमारी यहाँ पर E1 होगा उसमें हमको फेरों की संख्या ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो हमारा E2 होगा उसमें फेरों की संख्या कम करना होगा, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो आप सभी लोगों ने समझ चुका होगा कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पर कार्य नहीं करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी पर कार्य नहीं करता है। यदि डीसी कनेक्ट कर दिया जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जलने का खतरा हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका फैराडे के नियम पर ये आपका काम करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन नियम के अनुसार काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर के पार्ट के हम यहाँ पर बस चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर का आपका कोर है। कोर, जो आपका ट्रांसफार्मर का अंदर का जो कोर है वो आपका बना होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। लो रिएक्टेंस इसका होता है। दोस्तों, इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। अब बात करने वाले हैं और इसका जो काम होता है कोर का, वो क्या करता है दोस्तों, है मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेप अप करना होता है, उसको रास्ता प्रदान करना होता है। अब देखिए, इसकी जो यहाँ पर वायर होते हैं वो आपके यहाँ पर देखिए, जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपकी वाइंडिंग की जाती है, वो जो आपकी वाइंडिंग की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर के अंदर, दोस्तों वो आपकी वाइंडिंग जो होती है वो आपकी वाइंडिंग लैमिनेटेड होती है। क्या होती है, लैमिनेटेड होती है। उसको हम लोग लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि वो रिड्यूस करती है एडी करंट लॉसेस को या फिर हिस्टैरिसीस हानि को, इसीलिए इसकी वाइंडिंग को क्या करते हैं, लैमिनेटेड करके हम लोग बनाते हैं। अब हम बात करने वाले यहाँ पर है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बताएंगे यहाँ पर ब्रीदर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ब्रीदर के बारे में। देखिए, यहाँ पर ब्रीदर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ब्रीदर। देखिए, ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है या फिर कॉपर सल्फेट भी भरा होता है। ब्रीदर का कार्य क्या होता है, ब्रीदर का कार्य नमी को सोखने का होता है। जो बाहर से नमी आएगी, जो बाहर से नमी आएगी वो ब्रीदर क्या करेगा, उसको सोख लेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देने वाले हैं, देखिए सुन लीजिए ध्यान से। जो हमारा ब्रीदर होता है बाहर से आने वाली हवा को रोकने का काम करता है। अब देखिए, जब नमी अवशोषित नहीं किया होगा ब्रीदर, तो आपका ब्लू रंग का होगा। किस रंग का होगा, ये ब्लू रंग का होगा। सिलिका जेल आपका ब्लू रंग का होगा जब ये नमी अवशोषित नहीं किया होगा। जब यह आधा नमी अवशोषित किया होगा, जब यह आधा नमी अवशोषित किया होगा मतलब हाफ नमी अवशोषित किया होगा, तो ये आपका वायलेट रंग का होगा। किस रंग का होगा, वायलेट रंग का होगा। अगर ये पूरा नमी अवशोषित कर लेता है तब यह किस रंग का होगा, पिंक रंग का होगा। जब यह पूरी तरह से नमी अवशोषित कर लेगा तब यह पिंक रंग का हो जाता है। इसका जो कलर होता है पिंक रंग का चेंज हो जाता है। ब्रीदर की
आप लोग बात जान गए विदर कैसे होता है, क्या होता है, विदर कार और सब समझ गए। अब हम बात करने वाले यहाँ पर हैं कंजर्वेटर टैंक की। किसकी बात करने वाले हैं? कंजर्वेटर टैंक की। देखिए जो आपका कंजर्वेटर टैंक होता है वो आपका मेन टैंक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मेन टैंक से जुड़ा होता है। और कंजर्वेटर के और मेन टैंक के बीच में एक आपका वोल्टेज रिले जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? वोल्टेज रिले। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक के बारे में। देखिए जो आपका कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें अधिकतम तेल 75% तक भरा जाता है। कितना? अधिकतम 75% तक तेल भरा रहता है और कम से कम इसको आधा तेल भरा रहना चाहिए। कम से कम 50% तेल आधा भरा रहना चाहिए। दोस्तों जो आपका कंजर्वेटर टैंक होता है वो मुख्य तेल जो आता है उसको ठंडा करने का कार्य करता है, मतलब तेल को ठंडा करने का काम करता है। और इसके बीच में जो लगा होता है आपका है वोल्टेज रिले। ये आपका जो आपको देख रहे हैं वोल्टेज रिले, ये वोल्टेज रिले जो आपका होगा वो आपका सेफ्टी डिवाइस तरह का काम करेगा, मतलब सेफ्टी डिवाइस जैसा काम करेगा। देखिए जो आपका वोल्टेज रिले होगा एक तरफ से आप सुरक्षा का प्रदान करेगा, ऑटोमेटिक स्विच की तरह वो जितने भी फॉल्ट होल्ट रहेंगे सुरक्षा का प्रदान करता है वोल्टेज रिले। इसके बारे में आप लोग जान गए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सपेंशन वेंट के बारे में। जो आपका है एक्सप्लोजन वेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए जो आपका एक्सप्लोजन वेंट होता है वो क्या करता है? जो आपका एक्सप्लोजन वेंट टैंक होता है वो आप क्या करता है? प्रेशर को रिलीज करता है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर हो गया, क्या हुआ? ऑयल गर्म हुआ, गर्म होते होते टेम्परेचर बढ़ गया और ज़्यादा प्रेशर हो गया तो क्या होगा? इसकी सहायता से प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा और इससे टैंक फटना, जो हमारा टैंक होगा ट्रांसफार्मर का, फटने से बच जाएगा। तो एक प्रकार से ये भी आपका एक सुरक्षा युक्ति है। इससे क्या होता है आपका है गैस रिलीज होती है बाहर। जब ये ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर जब इसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आपके टैंक में, मेन टैंक में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इससे गैस रिलीज बाहर हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का आपका सुरक्षा युक्ति है एक्सप्लोजन वेंट टैंक। अब हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर गैंग के बारे में। देखिए यहाँ पर साफ साफ ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टेम्परेचर गैंग, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसका जो मुख्य कार्य होता है समय समय पर ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को नापना, इसका काम होता है। क्या काम होता है? समय समय पर ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को नापना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंसुलेटेड ब्रशिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर लगा है इंसुलेटेड ब्रशिंग। इससे क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई दी जाती है। मान लीजिए कहीं पर सप्लाई देना हो तो इसी में से हम लोग सप्लाई दे देंगे, जिससे क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। आप लोगों सभी लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऐसा बना होता है तो इसमें से हम लोग सप्लाई दे देते हैं। और यहाँ पर दिया है एक टैंक, जो आपको पता ही होगा मेन टैंक दिया है। ये आपका टैंक हो गया और ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल। अब देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करने वाले हैं। जो आपके ट्रांसफार्मर में ऑयल पड़ता है वो आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर में ऑयल पड़ता है, ऑयल जो पड़ता है वो आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जो उसमें तेल पड़ता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपके तेल का 15 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी के बीच आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कूलिंग टैब के बारे में। यहाँ पर सब लोग साफ साफ दिख रहा होगा कूलिंग टैब। ये आप जो कूलिंग टैब है इसमें क्या करता है? यह ट्रांसफार्मर को तेल, जो आपका तेल होते हैं ट्रांसफार्मर को, उसको ठंडा प्रदान करता है। क्या करता है? ठंडा प्रदान करता है, कूलिंग का काम करता है। ये आपका कूलिंग टैब जो आप देख रहे होंगे बाहर निकला होगा, ये ठंडा का प्रदान करता है। अब बात करने वाले हैं देखिए अर्थ पॉइंट। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में अर्थ दे दिया जाता है तो ये आपका अर्थ पॉइंट हो गया, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग हो गया। और यहाँ पर ड्रेन कोक है, यहाँ पर दिया गया है। इससे क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर के जो ऑयल होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है ट्रांसफार्मर ड्रेन कोक से। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। चैनल को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा
और आपको सभी पॉइंट इसमें से क्लियर हो गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ही आपको हम नए टॉपिक और वीडियो लाएंगे इसी तरह, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।